नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ही रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सफ़ेद पेठे के बारे में। आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है और सफ़ेद पेठा उन सुपर फूड में ही आता है। आप सभी ने पेठे की मिठाई तो बहुत खाई होगी। आगरा के पेठे तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो पेठा होता है जिसकी हम मिठाई बनाते हैं और खाते हैं, खासकर गर्मियों के दिनों में, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पेठे के एक ने हज़ारों फ़ायदे हैं अनेकों बीमारियों में। तो क्या होता है पेठा, किस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में किस तरह से सेवन करना चाहिए और कितना फ़ायदेमंद होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी जो ये मेहनत है, जो हमारा प्रयास है, जो हम वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं, आप उसको एक लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके साथ आगे भी शेयर कर सकें। तो दोस्तों, जो सफ़ेद पोठा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमारे शरीर में लचीलापन और स्फूर्ति लाता है। अगर बात की जाए बीमारियों की, तो असाध्य रोग, दिल के रोग, बवासीर, दमा, अल्सर, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें पेठे का जो रस होता है वो पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आजकल एक बहुत ज़्यादा नया ट्रेंड चला है, वो है वज़न घटाने में सफ़ेद पेठे का सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है। अब कैसे बनता है ये पेठे का रस, किन किन रोगों में फ़ायदेमंद होता है, अब उसके बारे में जानेंगे। देखिए, पेठे का जो रस होता है वो खून बढ़ाता है, मांस को बढ़ाता है, चर्बी तथा वीर्य को बढ़ाता है, दिल की बीमारियों में लाभदायक होता है, मस्तिष्क को ताकत देता है, याददाश्त की कमी को दूर करता है। इसके अलावा पेठा जो होता है वो एसिडिटी को दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ठंडी तासीर होती है, तो पित्त का शामक कर होता है। पेट की जलन, छाती की जलन, प्यास और एसिडिटी व उल्टे की बीमारियों में बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा पेठा और उसके बीजों का जो रस होता है पौरुष ग्रंथि के लिए बहुत उपयोगी होता है। वो लोग जिनको पेशाब की वजह से प्रॉब्लम होती है या जिनका पेशाब खुलकर नहीं आता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन रोगों में ये फ़ायदेमंद है। देखिए, पेठे का रोज़ सेवन करने से अम्ल पित्त के रोगी के शरीर के अंदर का अम्ल बाहर निकल जाता है। तो आपको क्या करना है कि सुबह शाम भोजन के बाद आप या तो इसका थोड़ा सा पेठे को लेकर आप इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लें और उसके बाद इसको छान कर आप इसका जूस निकाल के पी लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो छोटे छोटे पेठे को बारीक पीसेस में काट कर उसके ऊपर काला मिर्च और काला नमक डालकर आप इसे खाएं। इससे जो आपकी पित्त की प्रॉब्लम है उसको कम करता है। इसके अलावा सफ़ेद पेठे के रस में यदि आप थोड़ी सी शक्कर डाल के पीते हैं तो एसिडिटी का रोग को जड़ से ये ख़त्म कर देता है। इसके लिए आप इसको 1-2 महीने प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अम्ल पित्त के रोगी जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद 2 डली आप पेठे की या पेठे की मिठाई भी यदि आप खाते हैं तो उससे भी अम्ल पित्त और एसिडिटी, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा बवासीर के रोग में भी जो पेठा होता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कब्ज़ को तोड़ता है, जिसकी वजह से बवासीर के रोग में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा वो लोग जिन्हें पेशाब करने में कष्ट या जलन अनुभव होता है, वो 1 कप पेठे का रस और 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी को मिलाकर यदि उसे डेली सुबह पीते हैं, वो भी खाली पेट आपको पीना है, सुबह बिना कुछ खाए, तो ये आपके पेशाब करने में जो जलन होती है उसको धीरे धीरे कम करता है और आपकी जो पेशाब है वो भी खुल के आने लगता है। तीसरा इसका बहुत बड़ा उपयोग है, वो है पथरी के रोगियों के लिए। देखिए, पित्त की थैली की पथरी को पेठा बाहर निकाल सकता है। अब इसके लिए क्या करना है कि पेठे के 1 गिलास रस में थोड़ा सा ज्वाखार और हींग मिलाकर 2 बार पीने से, अब आपको पीना कैसे है, एक तो सुबह आपको पीना है खाली पेट और दूसरा आपको शाम में जब आप अपने दिन का भोजन ले लेते हैं उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना, कम से कम 3 घंटे, और उसके बाद आप यदि इसके रस को दोबारा पीते हैं तो इससे जो पित्त की थैली की पथरी है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। बहुत लोगों की पित्त की जो पथरी होती है, पित्त की थैली की, वो भी इसके सेवन से निकल जाती है और पथरी का दर्द भी रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जो सफ़ेद पेठे के रस में यदि आप हींग
और जवाखार मिलाकर पिलाते हैं रोगी को तो पथरी भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा सफ़ेद पेठे में विटामिन बी और सी मिलता है जो पेट पथरी रोग में बहुत उपयोगी होता है। और इसके अलावा जिन लोगों को सूजन या जलन की प्रॉब्लम होती है, खासकर पेशाब के रास्ते में या मल द्वार के रास्ते में, तो यदि वो सफ़ेद पेठे का सेवन करते हैं तो इस तरह की जलन और सूजन को ये दूर करता है। इसके अलावा जो लोग पीलिया से ग्रसित हैं तो सफ़ेद पेठा जो होता है वो यकृत अर्थात आपकी जिगर की गर्मी को निकालता है और इसका सेवन जो होता है पीलिया के रोग में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े से पेठे को काट कर उसको चबा चबा कर खाना, और अगर आप नहीं चबा के खा सकते हैं तो आप सुबह शाम इसका रस लें, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। इसके अलावा दमा और श्वास के रोगियों के लिए वो टीबी जिसे क्षय रोग कहते हैं, उनके रोगियों के लिए भी यदि वो सुबह शाम इसके रस को शहद मिलाकर लेते हैं तो टीबी के रोग, दमा के रोग और श्वास के रोग में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा पेट में यदि किसी व्यक्ति के कीड़े पड़ जाते हैं तो आपको सफ़ेद जो पेठा होता है उसके बीच के जो बीज का भाग होता है, अर्थात बीज आप छील लीजिए और छील के जो उसके अंदर का भाग होता है मुलायम, उसको दूध में पीस कर छान लें, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीते हैं तो इससे पेट के अंदर के जो कीड़े होते हैं वो भी निकल जाते हैं। माना जाता है कि जो इसकी मिठाई होती है सफ़ेद पेठे की, इसका सेवन करने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में विशेष रूप से लोग पेठे की मिठाई का सेवन करते हैं। इसके अलावा ये अनेक रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय और दिल के रोग में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि एंजाइना का दर्द और रुकी हुई धमनियों तक को खोल देता है। तो जो भी व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है या एंजाइना जैसे दर्द से पीड़ित हैं तो सुबह शाम आप इसका रस पिएं, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा इसका सेवन जो होता है शरीर के अंदर ताकत को बढ़ाता है और हमारे शरीर को सुडौल भी करता है। तो जो लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं वो सुबह शाम इसका रस लें, और जो लोग वज़न घटाना नहीं चाहते और शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो वो सुबह शाम 2-2 पेठे की मिठाई ज़रूर खाएं, बहुत ज़्यादा लाभमंद होता है। यहाँ तक कि शरीर के किसी स्थान पे यदि बिच्छू ने काटा हो और वहाँ पर भी आप सफ़ेद पेठे को पानी में घिस कर लगा दें तो बिच्छू के जहर तक उतर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद फूड है और क्यों इसको सुपर फूड कहा गया है। तो इसका रस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और अनेकों बीमारियों में रामबाण की तरह ये सफ़ेद पेठे का जो रस है, जो जूस है जिसे आप कहते हैं, वो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा विशेष रूप से जो बात हम करेंगे कि इसकी जूस कैसे बनाएं। देखिए, आपको सफ़ेद पेठे को आप अच्छे से कद्दूकस कर लें, या आपके पास यदि जूसर हो तो आप उसमें जूस निकाल लें, और यदि जूसर नहीं है तो आप कद्दूकस करके इसके रस को अच्छे से छान लें और प्रतिदिन प्रातःकाल कम से कम 150 से 200 ml का आप इसका प्रयोग करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन किनको सफ़ेद पेठा नहीं खाना चाहिए? देखिए, वैसे तो सफ़ेद पेठे के अनेक ही लाभ हैं, लेकिन जो लोग अपना वज़न कम नहीं करना चाहते उनको सफ़ेद पेठे के जूस के बजाय सफ़ेद पेठे की मिठाई का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो लोगों को ठंड बहुत लगती है या ठंडी तासीर है जिनकी, वो लोग इसका जूस का सेवन ना करें क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ठंडा होता है, क्योंकि एसिडिटी को ये तोड़ता है। तो जिन लोगों को ठंड की समस्या है या नज़ला ज़ुकाम की बहुत ज़्यादा समस्या है वो इसका सेवन कम ही करें या इसकी मिठाई का सेवन करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, अन्यथा ये उनके शरीर में कफ को बढ़ा देगा। वैसे भी आप इसका सेवन यदि किसी विशेष बीमारी के उपचार में कर रहे हैं तो अपने वैद्य या डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही ऐसा करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपकी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि शेयर अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।